आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में आप देखेंगे क्या? इस सीरीज में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर वाइज। मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और साथ साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित वो सारे कवर हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिससे से ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनको लाभ हो सके। और हम हर क्लास में यहाँ पर 10 प्रश्न लेंगे, वो किसी एक चैप्टर से होंगे। और चैप्टर भी हम जैसे एक पहला स्टार्ट करा हमने किसका? नंबर सिस्टम का। मतलब सबसे पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के जब तक क्वेश्चन समाप्त नहीं होने के जो रेलवे ग्रुप डी ने हाल फिलहाल में पूछे हैं उन सभी को लेंगे, चाहे वो 2 क्लास हो, चाहे वो 4 क्लास हो, चाहे वो 10 क्लास हो। लगातार आपको वो क्लास मिलती रहेगी। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो बिल्कुल इसे लाइक और शेयर करें क्लास को। और साथ साथ चैनल पर पहली बार हैं तो पूरी सीरीज के अपडेट के लिए आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल बताइए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की करते हैं बात और करते हैं इस सीरीज की शुरुआत। और चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। क्वेश्चन है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 99, 98, 9998 कहेंगे। दूसरा दिया है 9994, तीसरा दिया है उसने 9992 और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 9996। और उसने पूछ लिया कि 49 से कौन सा पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसके 2 तरीके बन सकते हैं। इसके 2 तरीके बन सकते हैं क्या? एक तो ये है कि आप 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप 49 से भाग कर दो। अब 49 दूनी 98, कितना बच गया? 1 उतार लिया, 9, बात नहीं बन रही, उतार दिया हमने 0। ठीक है जी, यहाँ पे और ये संख्या उतर जाएगी भाई 9। ठीक, अब कितनी बार माननी चलेगी? अब चलेगी भाई ये 4 बार। 4 बार माननी चलेगी। 4 निम 36 का 6 का हासिल को 3, 4 चौक 16, 3 19, कुल मिलाकर कितने बचे? 3। तो जो 3 शेष आया है उसी को इसमें से घटा दो। किसमें से? 9999 में से 3 घटा दो। घटा दो तो कितना आया? 9996, जो डी ऑप्शन में वो उत्तर है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है? इसमें समय हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए उसने कही है 49 से कटने वाली संख्या। मतलब 49 का अगर हमारे पहाड़ा याद नहीं है तो बड़ी समस्या। फिर तो हम अपना जुगाड़बाजी लगा के इसे भाग देंगे जब जाके हमारी बात बनेगी। लेकिन हमें 7 का पहाड़ा तो याद है। हमें 7 का पहाड़ा तो याद है। जो संख्या 7 से कटेगी वो बिल्कुल 49 से कटेगी, और जो 7 से ही नहीं कटेगी वो 49 से कैसे कट जाएगी? तो पहले आप 7 से ही चेक कर लो कि ये 7 से कौन सी संख्या कटती है। अगर एक ही संख्या 7 से कट रही है तो वही उत्तर है। 7 से काट के देखो भाई, 7 तिगम 7, 2 बच गए। 29 में 7 चौक 28, 1 बचा। 19 में 7 दूनी 14, 5 बचे। और 7 8 56, मतलब ये नहीं कट रहे। अब देखो यहाँ 7 8 56, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा था? 58। तो यहाँ कितना बचेगा? 54। यहाँ कितना बचेगा? 52। और यहाँ कितना बचेगा भैया? 56। ठीक है, 58 नहीं कटता पूरी, तो उससे पहले तो 3 अंक सेम है तो वहां तक तो बात पहुंचनी। यहाँ पर 7 से 54 भी नहीं कटता, 7 से 52 भी नहीं कटता, 56 कट रहा, सीधा उत्तर आ गया। या पूरी अगर आपको ऐसे नहीं करना भाई लास्ट के 2 अंक जैसे मैंने बनाई ये नहीं देखने आपको, तो आप डायरेक्ट भाग करके देखो भैया, इसको भाग करो नहीं कट रहा, इसको भाग करो 7 से नहीं कट रहा, इसको भाग करो 7 से नहीं कट रहा, ये अपना आप कट जाएगा। और ये ही एक ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का जवाब बने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है? 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? वहां पर सबसे बड़ी की बात करती, यहां पर सबसे छोटी की बात की। और कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो आप क्या करो? 1 के सामने 3 जीरो लगाओ। आप क्या करो? 1 के सामने कितने जीरो लगाओ भाई? 3 जीरो लगाओ। वही सबसे छोटी संख्या बनेगी 4 अंकों की।
देखो, अगर 4 अंकों की चाहिए तो एक के सामने 3 जीरो, मतलब जितने अंकों की बात करी उससे एक कम। 5 अंकों की चाहिए तो एक के सामने 4 जीरो। 10 अंकों की चाहिए तो एक के सामने 9 जीरो। 20 अंकों की चाहिए तो एक के सामने 19 जीरो। अब किससे बात कर रहा है वही? अब किससे बात कर रहा? ये बात कर रहा 47 से। और 47 तो खुद जो है एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है। तो जैसे हमने 49 के लिए देख लिया था भाई, 7 का जुगाड़ देख लिया था, ऐसा यहां कुछ तो होने वाला है नहीं है। जब नहीं होने वाला तो भाग करो। यहां पे किससे भैया? 47 से। 47 दूनी 94, कितने बचे? 6। ठीक है, जीरो उतार ली। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा होगा वहां पे तो उतने पे मानने चलाओ जितने पे चल रही हो। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, कुछ अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा, तो इससे जस्ट एक ऊपर चला दो। अब ऐसे तो 47 से कम 47 चल रहा, लेकिन नहीं, आप 47 दूनी 94 जस्ट ऊपर चलानी है। मैंने कहा जस्ट ऊपर, ऐसा नहीं कि 3 बार चला दो, 4 बार चला दो, लो जी हम तो कहीं भी चलाते हैं, फिर कोई रोक ठोक नहीं है, फिर ये सवाल होने वाला नहीं है। यहां पर जस्ट ऊपर चलानी है। और कितने बच गए यहां पर अगर देखा जाए तो ये बचेंगे 34। और यही इसमें जोड़ना, बस यही जो जोड़ना 1000 में है, तो जो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा वो जाएगा 1034, जो इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात, यदि संख्या x 44, 61, 11 से विभाजित है तो x का मान बताना। उसने कहा x 44, 61, 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित का नियम हमने बता रखा पहले ही, कई क्लासों में बताया है। उनके लिंक मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पर दूंगा, जिसमें हमने 11 की भी बात कर रखी है, हमने 3 की बात कर रखी है, हमने 2 की बात कर रखी है, 4 की बात कर रखी है, 7 की बात कर रखी है, 6 की बात कर रखी है, 8 की, मतलब विभाज्यता के सभी नियमों की हमने बात की। तो उन वीडियो के मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पर लिंक दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को समझो। क्या करना, देखो इस तरह से निशान लगा लो, इस तरह से निशान लगा, ठीक है जी, एक छोड़ के। ठीक, जिन पर निशान लगाया पहले उन्हें लिखो प्लस करके, जिन पर निशान लगाया पहले उन्हें लिखो प्लस करके। उसके बाद क्या करना, जो बच गए उन्हें सामने लिख दो प्लस करके, उन्हें लिख दो सामने प्लस करके। 4 से 4 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 में से 1 गया 5। तो यहां पर अगर 5 आ जाए तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? ऑप्शनों के जरिए जाएगी बात, ऑप्शनों के जरिए ही चलेगी ये तो बात। क्या है भैया? 56, 112। दूसरा ऑप्शन है यहां पर, ठीक है, कितना? 894, 45। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 496, 53। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 585, 56। तो यहां पर क्या है, किससे? 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो बात बन जाएगी। अंकों का योग, अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो, जिनका योग 9 बन रहा हो उन्हें हटा दो पहले। 5 और 2 7 और 2 9, क्या बचा? 6। क्या 6 9 से कट रहा? नहीं कट रहा, छोड़ दो, ये तो हो नहीं सकता। 9 गया, 5 4 9, 8 4 12। 9 से कट रहा? नहीं कट रहा, छोड़ दो इसे भी भाई। 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 4 9, सबका अंकों का योग 9 आया। 0 0 9 से कट रहा, बिल्कुल इसका यही उत्तर है। इसे देख लो, ये कठिन ना होगा। देखो यहां पर 5 5 10, 5 15, 15 और 6 17, 17 और 8 25, 25 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये उत्तर इसका नहीं है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है जैसे इसका योग हुआ, क्योंकि यहां 9 से कोई मतलब 9 सम बन ही रहा था कि नहीं 2 अंकों का, तो अब हमने इस तरह से करा। ऐसे ही आप सबका सम बना लो, ठीक है। इसका कैसे? 5 और 6 11, 12 13, 13 और 2 15, 15 9 से नहीं कटता। इसी तरह से सबका सम बना के भी आप देख सकते हो कि वो संख्या 9 से कट रही होगी तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी जब अंकों का योग 9 से कट रहा होगा। अगर 9 से अंकों का योग ही नहीं कट रहा तो संख्या कैसे कट जाएगी? क्योंकि नियम ही ये है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि विभाज्यता के नियम हमने पहले कराए हैं, उनको एक बार बिल्कुल देखें। आज का 5वां क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? ऑप्शन लो भैया। 6 से विभाजित है, क्या है? 12 378। दूसरा ऑप्शन है 12 363। तीसरा ऑप्शन है 12 370। चौथा ऑप्शन है 12 388। किससे कटवा रहा? 6 से।
6 से वो संख्या कटेगी, 6 से वो संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाए। अब देखो ये तो 2 से ही नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? क्योंकि जिस संख्या का अंतिम अंक सम होगा वही संख्या 2 से कटेगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वही संख्या 2 से कटेगी। अब इसका तो अंतिम अंक 3 आ गया, विषम आ गया, तो कटी नहीं। बाकी का क्या करना, आपको अंकों का योग देखना कि वो 3 से कट रहा होगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, और वही संख्या तुम्हारी इन तीनों ऑप्शनों में से किससे कट जाएगी भैया? 6 से। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8, 13 और 8 21 हुए, और 21 3 से कटा, इसका मतलब उत्तर पहला ही सही है। इन्हें देख लो भाई, 7 3 10, 10 2 12 1 13, 13 3 से नहीं कटता, छोड़ दो। ठीक है भाई, 1 2 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22 भी 3 से नहीं कटता, छोड़ दो। पहला ही उत्तर इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है। आज का छठा क्वेश्चन देखें क्या है भाई। 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x चुने ताकि वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है जी, किसे देखना? 987 x 54। ठीक है जी, अब 6 से विभाजित की बात करी, मतलब वो संख्या 2 से और 3 से बिल्कुल कटनी चाहिए। अब 2 से तो कट रही क्योंकि लास्ट का अंक 4 आ रहा, और हमने क्या बताया था, लास्ट का अंक सम हो या लास्ट का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, बात वही है, सम है, तो वो संख्या 2 से कटेगी। 2 से तो कटेगी, अब 3 का रह गया भाई। अब 3 के लिए देखो, ठीक है, अंकों का योग कर दो। 9 9 और 8, 9 और 8 17 7 24, 24 और 5 29 और 4 33 प्लस x। अब 33 में क्या जोड़ूं? 33 में क्या जोड़ूं जो 3 से कट जाए? 0 जोड़ दूंगा तब भी 3 से कटेगा, क्योंकि 33 तो खुद 3 से कट रहा। 3 जोड़ दूंगा तब भी 3 से कटेगा, क्योंकि 33 और 3 36 हो जाएगा। 3 के बाद 6 जोड़ दूंगा तब भी 3 से कटेगा, 33 और 6 39 हो जाएगा। 9 जोड़ दूंगा तब भी 3 से कटेगा, क्योंकि यहां पर 33 और 9 42। ठीक है, अब यहां ऑप्शन में कौन सा लगाए? हम ऑप्शन में कौन सा लगाए ये देखने वाली बात है भाई। अब देखो 0 इसने दिया नहीं, क्योंकि छोटी संख्या देखनी, तो यहां पर उत्तर जो है वो 3 सही बनेगा। जो 3 है वो यहां पर सही बनेगा, जो सी ऑप्शन में है वही सही है। इन चारों में से दिया ही इसने एक अंक है, वो है 3, तो उत्तर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर जो आज का हमारा है वो है 7वां क्वेश्चन। क्या है? पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? उसने कहा पहली 200 में, तो इसे आप बिल्कुल याद कर लें कि इसमें पहली 200 जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 45 जो संख्याएं क्या है वो अभाज्य है। और वो कौन कौन सी संख्याएं हैं यहां पर मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए बिल्कुल लगा दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में कौन सी संख्या सह अभाज्य है? सहभाज्य है मतलब जिनका में से एक हो वो सहभाज्य हो। अब देखो कहीं ऐसा जोड़ा तो नहीं दे रखा जिनमें दोनों ही संख्याएं जो प्राइम नंबर हो बिल्कुल है। ये वो जोड़ा है 59 और 97 जो है वो क्या है, खुद प्राइम नंबर है। और अगर प्राइम नंबर का जोड़ा है तो वो तो बिल्कुल सहभाज्य होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी कट रही? देखो भाई 719, 709, 729 और 739। 729 27 का वर्ग है, और जो संख्या वर्ग है वो तो बिल्कुल कट रही है। अब 729 तो 3 से भी कट जाएगी, 729 तो 9 से भी कट जाएगी, और 729 खुद 27 से भी कट जाएगी। कुल मिलाकर ये तो भाज्य, परफेक्ट रूप से भाज्य है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो भाई ये बता दूं मैं कि पहली 100 में 1 से लेकर 100 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है जी, 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा हूं। 1 से लेकर 50 तक की अगर बात कर रहा हूं तो 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 51 से लेकर अगर 100 तक पूछ ले कल को वो तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो कुल मिला के उसने पूछा था 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है। और इसके लिए आप मोबाइल नंबर याद कर लो 44
22, 32, 23, 21। ठीक है, ये क्या बता रहा, देखो ये इनका योग जो है 25 आ रहा है। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17, 17 2 19 और 3 22, 2 24 और 1 25। ये क्या है, पहली 10 संख्याओं में 4 संख्याएं अभाज्य हैं, पहली 20 संख्याओं में 8 संख्याएं अभाज्य हैं, 4 ये 10 तक और फिर 11 से लेके 20 तक 4। ठीक है, पहली 3 में 10 हो जाएंगी, पहली 4 में 12 हो जाएंगी, पहली 5 में 15 हो जाएंगी। इस तरह से आपसे वो 1 से 10 तक पूछ ले 4 है, 1 से 20 तक पूछ ले 8 है, 1 से 30 तक पूछ ले 10 है, 1 से 40 तक पूछ ले 12 है, 1 से 50 तक पूछ ले 15 है, 51 से 100 तक पूछ ले 100 है। कहीं तक भी आप जा सकते हैं, 100 तक वो टुकड़ों में पूछ ले तब भी आप बता सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। एक मोबाइल नंबर, ये नंबर वाला याद करें, अपना नंबर तो याद है ही आपके, एक और मोबाइल नंबर सही। अब अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को यार लाइक और शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।